नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए डिफरेंट टॉपिक पर आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं अपने, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आज का हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो है कि जब एक कपल अपनी मैरिड लाइफ को जी रहा है या कोई दो इंसान एक रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं, तो उनमें अक्सर ये रहता है कि एक पार्टनर थोड़ा दूसरे की बात को सुन लेता है और एक पार्टनर है कि उसके ऊपर हावी रहता है हमेशा। तो या यूँ बोल सकते हैं कि हम एक पार्टनर दूसरे के वश में रहता है। अब वश का मतलब कोई वशीकरण या कोई इस तरह की किया कराया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अब आप इसको जैसे मर्जी लगा सकते हैं कि एक पार्टनर है दूसरे की सुन लेता है, थोड़ा सा उसको ये सोचता है चलो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने अगर उसकी बात दो बात सुन ली है, गृहस्थी चलनी चाहिए, रिलेशनशिप चलनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम ये जानेंगे इस वीडियो के सीरीज़ में कि कौन किसी की सुन सकता है या कौन किसके वश में रह सकता है या किसको किसकी ज़रूरत है। वश का मतलब कई बार ये भी होता है कि आपने देखा होगा दो कपल है या कोई रिलेशनशिप में है, तो उनमें से एक पार्टनर दूसरे के बिना नहीं रह सकता, जबकि दूसरा वाला पहले को इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो ये कैसे जानेंगे कुंडली के माध्यम से कि कौन किसको ज़्यादा वश में कर सकता है या खुद से रह सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो दोस्तों, इसके लिए आज हमारे कुछ पैरामीटर हैं, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है, अब मैं ये आपको बता रहा हूं कि कौन दूसरे के वश में हो सकता है। ये थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि इसमें है एक पार्टनर दूसरे के वश में कौन हो सकता है, कौन कर नहीं सकता। मैं हम उसके करवाने के योग नहीं है। जो इमोशनल है, जो कुंडली में जिस व्यक्ति की कुंडली में जो अभी हम योग बताने वाले हैं, अगर आपके कुंडली में ये योग बने हुए हैं तो आप अपने पार्टनर के वश में रहोगे। ठीक है। तो पहला योग है हमारा कि अगर आपकी कुंडली में 7वें घर में और कुंडली के 12वें घर में अगर पापी ग्रह बैठे हुए हैं, शनि, राहु, केतु, मंगल, इन चारों में से कोई भी दो प्लैनेट, यानी कि दो या तो 7वें में बैठ जाएं या दोनों 12वें में बैठ जाएं या एक 7वें में एक 12वें में, यानी कि एक से ज़्यादा प्लैनेट अगर कुंडली के 7वें भाव और 12वें भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इसके साथ साथ अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा धर्म त्रिकोण, यानी कि पहले घर, 5वें घर या 9वें घर में वीक मून बैठा है, पीड़ित चंद्रमा अगर आपके धर्म त्रिकोण भाव, पहले भाव, 5वें भाव, 9वें भाव में अगर बैठा है, तो आप उस तरह के इंसान हैं कि आप अपने पार्टनर के वश में रहोगे। ठीक है। तो ये अब इसको जैसे मर्जी लगा लीजिए कि भाई आप सुन लेते हो सामने वाले की, या ठीक है जब इंसान रिलेशनशिप में होता है या किसी बंधन में बन जाता है तो एक पेशेंस लेवल बढ़ जाता है। तो किसका पेशेंस लेवल बढ़ेगा? कौन दूसरे पार्टनर को ज़्यादा बात नहीं बोलेगा और गृहस्थी चलाने की बात करेगा। ठीक है। तो आप इसको जैसे मर्जी लगा सकते हैं योग को। तो हमारा क्या योग रहा कि जिस कुंडली में 7वें या 12वें घर में एक से ज़्यादा मैलेफिक प्लैनेट बैठे होंगे और उस कुंडली में चंद्रमा धर्म त्रिकोण, यानी कि पहले घर, 5वें घर, 9वें घर में वीक या पीड़ित होकर बैठा होगा, तो ये कुंडली हमें ये दिखाती है कि वो जिस व्यक्ति की कुंडली है वो अपने पार्टनर के वश में रहेगा। पहला योग। तो दूसरा योग है हमारा कि अगर जिस कुंडली में आप ये देखें कि जिस कुंडली में 7वें घर में एक से ज्यादा मेल प्लैनेट बैठे हों। मेल प्लैनेट कौन से होते हैं दोस्तों? मंगल, बृहस्पति और सूर्य। अगर जिस कुंडली में आपको 7वें घर में एक से ज्यादा ये मेल प्लैनेट, यानी कि सूर्य, मंगल और बृहस्पति, जैसे मान ले मंगल बृहस्पति बैठ जाएं, सूर्य मंगल बैठ जाए, सूर्य बृहस्पति बैठ जाए, एक से ज़्यादा प्लैनेट बैठे हैं 7वें घर के अंदर, तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति भी अपने पार्टनर के वश में रहेगा। अब तीसरा योग दोस्तों, योग ये है कि जिसकी भी आप कुंडली देख रहे हैं, अगर उसके लगन के अंदर फीमेल प्लैनेट बैठे होंगे, फीमेल प्लैनेट कौन से हैं? मून और वीनस, ये दोनों भी हों तो ये प्रबल योग बनता है कि अगर मून एंड वीनस अगर आपके लगन में बैठे हैं तो दोस्तों आप अपने पार्टनर के वश में रहने वाले हो।
अनडाउटली, कोई डाउट नहीं है इसमें किसी तरह का। ठीक है, अब इसके बाद चौथा रूल और बताता हूं दोस्तों मैं, ये बहुत ही अच्छा रूल है जो अगला मैं बता रहा हूं। ये सिर्फ आपने किसी प्लैनेट को नहीं देखना, अब सिर्फ राशि को देखिए आप। तो दोस्तों अगर आपकी लगन राशि बुध की राशि है, बुध की राशि कौन सी होती है दोस्तों? मिथुन राशि और कन्या राशि, यानी कि जेमिनी साइन या वर्गो साइन अगर आपके लगन में है, और अगर लगन का स्वामी भी वहीं बैठा है या उसको देख रहा है, तो दोस्तों आप हमेशा अपने पार्टनर के वश में रहोगे। इसके पीछे लॉजिक है, ऐसा नहीं है, लॉजिक है। तो जो लोग ज्योतिषी हैं मैं उनके लिए लॉजिक भी क्लियर कर देता हूं कि ऐसा क्यों है। जब कभी भी मरकरी का लगन यानी कि बुध का लगन, कोई भी दोनों में से, या 3 नंबर हो या 6 नंबर का लगन, अगर आपके लगन में मरकरी की राशि है, बुध की राशि है, तो आप उस कुंडली के 7वें भाव में हमेशा बृहस्पति की राशि होगी। अब दोस्तों मरकरी और बृहस्पति आमने सामने हैं, लगन में मरकरी की राशि, 7वें घर में बृहस्पति की राशि। तो दोस्तों आपको पता है कि बृहस्पति हमेशा गुरु है और मरकरी क्या है? राजकुमार। तो गुरु को किसी राजकुमार की जरूरत नहीं है, मरकरी को शिष्य भी बोला गया है, तो गुरु को शिष्य की जरूरत नहीं है। शिष्य बिना गुरु के नहीं रह सकता, जबकि गुरु शिष्य के बिना रह सकता है। तो इससे हमें सिर्फ राशि को देखकर भी एक क्लू मिलता है कि जिस किसी का भी मरकरी का लगन होगा, 3 नंबर और 6 नंबर का लगन होगा, वो व्यक्ति विशेष अपने पार्टनर के बिना नहीं रह पाएगा। जबकि गुरु है सामने वाला आपका, तो वो तो शिष्य के बिना रह सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे बड़ा क्लू है। दूसरा एक मैं और आपको बता देता हूं, जब कभी भी इस तरह की चीजें देखनी हो आपने, तो हस्बैंड वाइफ या कपल जो भी है आपका, रिलेशनशिप में जो भी बच्चे हैं, उन दोनों की कुंडली आप देखिए। दोनों ही कुंडली को देख के बता सकते हैं कि कौन किसके वश में रहेगा। या कई बार ऐसा भी होता है कोई किसी के वश में नहीं रहता, तो वैसी कौन सी कुंडली होगी? या दोनों एक दूसरे के वश में रहते हैं। तो मैं आपको ये भी क्लू दे रहा हूं, आप जब कभी भी आपका लगन शुक्र या मंगल का होगा, और अगर आपके पार्टनर का लगन भी शुक्र या मंगल का हो, तो इससे हमें क्लियर इंडिकेशन ये मिलता है कि आप दोनों एक दूसरे के वश में हो। इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा रूल लगता है। कोई प्लेनेट देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ राशि देख लीजिए आप। अगर आपके लगन में शुक्र की राशि हो 2 नंबर या 7 नंबर, या आपके लगन में मंगल की राशि हो 1 नंबर और 8 नंबर की राशि अगर आपके लगन के अंदर है, और यही आपके पार्टनर में भी लगन के अंदर या तो शुक्र की राशि हो 2 नंबर 7 नंबर, या मंगल की राशि हो 1 नंबर और 8 नंबर, तो दोस्तों आप ये समझ लीजिएगा कि आप दोनों एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं हो, आप दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों एक दूसरे के वश में हो। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब तक ऐसा बिहेव करते रहोगे, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। और हम तो ये बताते हैं, जैसे मरकरी के लगन वाले हमारे पास जब कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, तो हम क्लियर कट उनको बताते हैं कि आप कभी भी, मतलब ये मत बोलना है कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है, या कभी कई बार गुस्सा हो जाते हैं, तो आपको मनाना है, सामने वाला नहीं मनाने आएगा आपको। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैरिड लाइफ को या किसी भी रिलेशनशिप को खराब कर सकती हैं या अच्छा कर सकती हैं। अगर आपको पहले ही पता लग जाए अपनी नेचर, सामने वाले की नेचर ज्योतिष के माध्यम से, तो दोस्तों आप अपनी मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप को कायम रख सकते हो। अब इसी तरह से है कि एक लगन और हैं, 2 लगन और हैं जिनको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। उनको ना वो किसी के वश में रहते हैं, ना दूसरा सामने वाला उनके वश में रहेगा, उनकी अपनी अपनी राह अलग होती है। तो वो है दोस्तों, जब कभी भी आपकी, जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं या आपकी अपनी कुंडली के अंदर सूर्य चंद्रमा का लगन होगा, या आपका जो लगन है वो शनि का लगन है, 10 नंबर और 11 नंबर का अगर आपका लगन है, तो दोस्तों फिर ये थोड़ा जो आपकी कुंडली है, ये रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छी नहीं कह सकते। इसमें क्या है कि ना तो सामने वाला पार्टनर आपके वश में है और ना ही आप उसके वश में आओगे। और कई बार रिलेशनशिप सिर्फ इसलिए टूट जाती है या इसलिए आगे नहीं चल पाती, या कोई शादी आगे इसलिए नहीं चल पाती क्योंकि देखो, शादी हो या रिलेशनशिप हो, आप जैसे भी हो,
आपको कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज लाइफ में करना पड़ता है। जब तक आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे आपकी कोई भी रिलेशनशिप नहीं चल सकती, लाइफ लॉन्ग नहीं चल सकती। तो जो सूर्य या चंद्रमा का लगन है, यानी कि 4 नंबर की राशि अलग लगन में हो, 5 नंबर की राशि लगन में हो, या आपकी 10 नंबर या 11 नंबर की राशि अगर लगन के अंदर है, तो ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप लाइफ बहुत अच्छी नहीं जाती। और सिर्फ इसलिए नहीं जाती कि वो कंप्रोमाइज नहीं करते, ना वो करते हैं ना उनका सामने वाला पार्टनर करता है। तो दोस्तों ये लगन वाले बड़े सावधान रहिए। तो सिर्फ और सिर्फ ये 2-3 रूल लगाकर, या सिर्फ राशि वाला रूल भी अगर हम लगा लें, तो इससे भी हम किसी भी कुंडली को एनालाइज कर बता सकते हैं कि इनकी मैरिड लाइफ में एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की बातों को मानना, कौन मानता है कौन नहीं मानता, कौन किसके वश में है कौन किसके वश में नहीं रहता। और अगर आप अपने क्लाइंट को, अगर किसी को या अपने बारे में अगर किसी को पता लग जाए कि भाई मेरी कुंडली क्या कह रही है, मेरी कुंडली ये कह रही है कि मुझे सामने वाले के वश में रहना है, तो मेरी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, तो मेरे रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे, तो ठीक है, आप कीजिए इसको। ठीक है। तो ज्योतिष एक काउंसलिंग भी है। आप ज्योतिष को हमेशा ये मत समझिए कि ये कोई मिरेकल है या हम सिर्फ फ्यूचर बताते हैं। ये आपको काउंसलिंग भी देते हैं, हम आपको काउंसलिंग भी देते हैं ताकि आप अपना फ्यूचर अच्छा कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे रूल थे और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएंगे। अच्छा, उपाय मैं थोड़े से और बता देता हूं आपको कि जो किसी को अपने वश में करना चाहता हो। अब वश का मतलब कोई वशीकरण यंत्र नहीं दे रहा मैं आपको कि भाई ये वशीकरण यंत्र पहन लीजिए और आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं वो काम नहीं करता, ना उसमें बिलीव करता हूं। मैं आपको क्रिस्टल्स के माध्यम से थोड़ा हम आपको रेमेडी देने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला अगर बहुत ज़्यादा रिजिड है, बहुत ज़्यादा, कई बार रिलेशनशिप बताया ना कि इसलिए नहीं चल पाती है कि अगर दोनों रिजिड होंगे या एक बहुत झुक रहा है दूसरे वाला बिल्कुल नहीं झुक रहा है, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है किसी रिलेशनशिप को मेंटेन करना। तो अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रिजिड है और बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग आपके लिए नहीं है, आपकी बातें नहीं मानता, तो दोस्तों उसके लिए मैं एक रेमेडी आपको बता रहा हूं। आप पर्सनली भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं और कुंडली को दिखाकर। कई बार मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि 2 तरह की रेमेडी होती है। एक तो जनरल रेमेडी, वो सभी कर सकते हैं। एक होता है कि आपकी पर्टिकुलर कुंडली के लिए कौन सी बेस्ट रेमेडी हो सकती है, तो वो आप जब कुंडली भेजेंगे तब हम उस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन मैं एक जनरल रेमेडी आपको बता रहा हूं। आपने क्या करना है, आपने एक ब्रेसलेट बनवाना है क्रिस्टल का। अब उस ब्रेसलेट के अंदर 3 तरह के क्रिस्टल्स होने चाहिए। ठीक है। पहला है ऑनेक्स, ब्लैक ऑनेक्स। दूसरा है आपका ऊनाकाइट और तीसरा है मैलाकाइट। ये 3 तरह के बीड्स उस ब्रेसलेट में बनाकर उसको पहनिए, तो आप देखिएगा सामने वाला पार्टनर कहीं ना कहीं आपके लिए हम्बल होना शुरू हो जाएगा, आपके लिए लविंग एंड केयरिंग उसके लिए आपके लिए कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी। तो आप करके देखिएगा और मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास अपना बना हुआ है। तो अगर आपको मंगवाना है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, ये इस तरह के हमारे ब्रेसलेट होते हैं। तो अगर आपको कहीं से ना मिले मैलाकाइट, ऑनेक्स और ऊनाकाइट, ठीक है, तो आप ये ब्रेसलेट अगर मार्केट में नहीं मिलता तो आप हमसे मंगवा सकते हैं। बड़े रीजनेबल कॉस्ट पर हम इसको देते हैं। तो आप इसको अपने पार्टनर को पहना सकते हैं और फिर देखिएगा मिरेकल रिजल्ट्स आप। ठीक है। और सबसे पहले तो आपको समझ आनी चाहिए कि मेरा लगन कौन सा है, मेरे पार्टनर का लगन कौन सा है, या कुछ योग जो मेरी कुंडलियाँ बने हुए हैं या सामने वाले की कुंडलियाँ बने हैं उसका सम्मान कीजिए। और कुंडली के माध्यम से हम देख सकते हैं भी किसके रिलेशनशिप, किसका झुकाव किसकी तरफ है, कौन रिजिड है, कौन थोड़ा सा नॉर्मल है, तो हम ये देखकर कुंडली को बता सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन भी आपको पिछले सेशन की तरह अच्छा पसंद आएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं और आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ नॉलेज मिलती है और ऑथेंटिक कुछ हम रेमेडीज़ आपको देते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इसी तरह से हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।